हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान। और जलवायु विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक है पवन संचरण, विंड सर्कुलेशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि हमारा ये जो पूरा अर्थ है, यहाँ पर एयर जो है मौजूद है, बट जैसे इसको हम लोग नॉर्मली महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमें पता कब चलता है, जब ये पवन के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। तो वायु जो है, एयर और पवन में क्या अंतर है, मतलब पवन किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये पवन किसे कहते हैं। पवन जो है, जब ये वायु होती है, जो हमारी नॉर्मल वायु है, जब वायु में गति उत्पन्न हो जाती है, जब वायु में गति उत्पन्न हो जाती है तभी उसको हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है, जब तब वो वायु पवन का रूप, तब वो वायु जो है पवन के रूप में देखी जाती है। अब इसकी दो कंडीशन है। एक तो जैसे वायु में जब गति उत्पन्न हो, ठीक है, उसके अलावा इसके लिए एक मेन जो कंडीशन है कि जब हमारा ये दाब है, जैसे कि कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था दाब पेटी, प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखा था, हाई प्रेशर, जो हमारा हाई प्रेशर होता है उच्च दाब से जो पवनें चलती हैं निम्न दाब की तरफ, लो प्रेशर जहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ पर दाब में अंतर होना जरूरी है। अगर ये दाब बराबर होगा, जैसे कि मान लीजिए ये जो है यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, तो जो वायु होगी हमारी, इसमें गति नहीं आएगी, क्योंकि ये इधर से इधर के लिए नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहेगी, तो ये वायु के रूप में ही देख पाएंगे। इसको पवन नहीं कहा जा सकता। पवन तभी कहा जाएगा जब इसमें गति उत्पन्न होगी, और गति तभी होगी जब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी, तब ये होगा। ये जो पवन है हमारी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो कंडीशन होना जरूरी है, तब जो ये नॉर्मल वायु है ये पवन के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा ये वायु है, से ये वायु है और ये है पवन। ठीक है, तो पवन का जो सर्कुलेशन होता है, वायु का सर्कुलेशन जो होता है, ये हमारा होता है वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन। और जो पवन का है ये होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। ठीक है, और ये जो इसका, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है। ठीक है, जब ये हमारे अर्थ पे जो वायु है, ये वायु नॉर्मल, ये ऐसे इसका वर्टिकल सर्कुलेशन होता है, ये ऊपर की ओर। ठीक है, इसे जब कल के टॉपिक में भी हम लोगों ने, पिछले जितने भी टॉपिक है उसमें हम लोग यही देखते हैं कि जो वायु है ये हमारा ऊपर की ओर उठती है। इसको ये नहीं बोला कि पवनें ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ये वायु जो है ये ऊपर की, बट पवनें किसे कहते हैं, पवनें जो इनका सर्कुलेशन होता है ये ऐसे होता है। ये जो हमारी सतह है, पृथ्वी का जो ये सतह है, यहाँ पर ये पवनें ऐसे चलती हैं, इसे कहते हैं पवनें। ये है विंड सर्कुलेशन और हमारा विंड सर्कुलेशन। ठीक है, विंड सर्कुलेशन, और ये है हमारा एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। जैसे कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वायु और पवन, उसको एक ही समझ लेते हैं, बट ये एक नहीं है। ये पवन और वायु में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था वायु में गति उत्पन्न हो जाती है, और सेकंड क्या है, जो दाब में अंतर,
आवश्यक होता है। ये 2 कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा इसके बाद हम लोग देखते हैं पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में हम लोग देखेंगे जैसे कि ये जो पवने हमारे जो अर्थ पर हैं, 3 तरीके की पवने देखने को मिलती हैं, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। तो पहला जो है पवनों के प्रकार में फर्स्ट है प्राथमिक पवने। इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रचलित पवने या ग्रही पवने और सनातनी पवने, ठीक है। ये एक ही पवनों के ये नाम अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। तो जो ये प्राथमिक पवने हैं, इसमें जो हमारा 3 तरीके की पवने होती है। पहली है हमारी व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। दूसरी है पछुआ पवने, पछुआ पवने, ठीक है। थर्ड है हमारी ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय ध्रुवीय पूर्वा पवने, ठीक है। ये ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स हैं। और ये हमारी है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और ये हमारी है पोलर, पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। ये हो गई हमारी प्राथमिक पवने। प्राथमिक पवनों में ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। और इनका क्या है, ये जो ये जितनी भी पवने हैं ये पूरे ग्लोब पर चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर। ये पूरे ग्लोब पर चलने वाली पवने हैं। प्लस चलने वाली पवने हैं, प्लस क्या है, ये पूरे साल भर, पूरे साल भर, साल भर चलती हैं, ना कि कोई स्पेशल टाइम पे, जैसे कोई पूरे कोई अलग अलग सीजन में चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे वर्ष चलती हैं, ठीक है। और पूरे ग्लोब पर चलती है। ये ऐसा नहीं कि ठंड में केवल देखने को मिले या गर्मी में, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे साल भर चलती है, ठीक है। तो ये हो, इसे कहते हैं प्राथमिक संचरण। ये हो गया हमारा प्राथमिक संचरण, प्राथमिक संचरण, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे मौसमी पवनों में हम लोग देखेंगे वाताग्र, ठीक है। वाताग्र हो गया, वायु राशियां हो गई, वायु राशि। एंड इसके बाद देखेंगे जेट स्ट्रीम भी इसी में आएंगी, जेट स्ट्रीम। और इसके अलावा जैसे कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात। ये सब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनको डिटेल से, ठीक है। और ये थर्ड है, और इसको कहते हैं, जो ये वाला है इसको कहते हैं द्वितीयक संचरण, द्वितीयक संचरण, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड है स्थानीय पवने। स्थानीय पवनों में जैसे कुछ लोकल विंड्स होती है जो स्पेशल किसी स्थान पर ही देखने को मिलती है। ये पूरे एक, ये नहीं है कि पूरे ग्लोब पर हर जगह देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे चिनूक है, चिनूक, ठीक है। और इसके अलावा हरमट्टन है। ये सब हम लोग देखेंगे कहाँ पर कौन सी पवने पाई जाती है, ये सब डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। और जैसे लू है, लू आप लोग तो जानते होंगे, सुना होगा। स्थलीय समीर भी इसी में पढ़ेंगे, स्थलीय समीर। एंड इसके अलावा हम लोग देखेंगे जलीय समीर, जलीय समीर। ये सब हम लोग आगे के टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गई हमारी पवने,
जितनी भी पबने हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है, पूरे जो ग्लोब पर देखने को मिलती हैं, ये सारा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये जो पबने हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी अपने पिछले क्लास में, जो हमारा ये ग्लोब है, यहाँ पर ये 7 बेल्ट्स को हमने कल डिस्कस किया था। तो जो 7 बेल्ट्स थी, यहाँ पर ये जो 0 डिग्री थी, यहाँ पर लो प्रेशर था, देन ये हाई प्रेशर यहाँ पर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये है हमारा 0 डिग्री, ठीक है, ये है 30 एंड ये है 60 और ये है हमारा 90 डिग्री। सेम ऐसे ही हमारा ये दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया 30 डिग्री एंड ये हो गया 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, और ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी पबने, जो अभी मैंने बताया ना 3 टाइप्स पबने, प्राथमिक पबनों में जो 3 टाइप्स पबने हैं, जो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था, जो हमारी थी व्यापारिक पबने, ट्रेड विंड्स, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये हो गई हमारी व्यापारिक पबने। व्यापारिक पबने हो गई। ठीक है, और जो ये है, ये वाला एरिया 30 डिग्री से 60 डिग्री, यहाँ पर देखने को मिलती हैं पछुआ पबने। पछुआ पबने ये साउथ में और ये नॉर्थ में भी 30 डिग्री से 60 डिग्री पछुआ पबने, 30 to 60 डिग्री पछुआ पबने नॉर्थ एंड ये साउथ, एंड ये जो है ये वाला एरिया 60 to 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा पबने, इसी को हम लोग कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज विंड्स। एंड ये नॉर्थ में भी सेम ध्रुवीय पूर्वा पबने। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये पबने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ये लो प्रेशर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ना, लो प्रेशर जो हाई प्रेशर से है लो प्रेशर की तरफ चलेगी। ठीक है, और उसके अलावा ये एक चीज़ और है कि ये जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो है, ये जो पबने जब हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी तो ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी, और यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगी जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ये पबने चलेंगी। प्लस यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने, ये तो बस ध्यान रखेंगे, उसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग जब ये इधर से आ रहे हैं, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तब हमारा फेस जो है इस साइड रहेगा, और जब यहाँ से ये इस साइड हाई प्रेशर है और ये इस साइड है, लेकिन ये है पूरा उत्तरी गोलार्ध, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे तब हमारा फेस जो है इस साइड रहेगा। तो हमें ये 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड, प्लस हमारा फेस किस साइड रहेगा, यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये, और जैसे ये हमारा लो प्रेशर है, जब पबने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी तब हमारा फेस किस साइड होगा, जैसे ये है इस साइड फेस होगा, जब हमारा इस साइड फेस होगा तब जो ये हमारी पबने राइट साइड इस साइड हो जाएगा, राइट हैंड इस साइड हो जाएगा। तो जब ये पबने सीधी आ रही होंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तब ये पबने किस साइड मुड़ जाएगी, इस साइड, ऐसे हो जाएंगी, ये राइट इधर हो जाएगा क्योंकि फेस हमारा इस साइड है। अगर इस साइड होता तो ये ऐसे हो जाती। ठीक है, तो ये हो गई पबने इस साइड मुड़ जाएंगी। ये हो गया हमारा ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पबनी हो गई। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध ये है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है,
ये लेफ्ट मुड़ जाती है, ठीक है। जब लेफ्ट मुड़ जाएंगी, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, अब हमारा फेस जो है ये इस साइड है, ठीक है। तो जब पगने लेफ्ट मुड़ेंगी यानी कि ये ऐसे हो जाएंगी, सीधी ना जाकर के ये लेफ्ट मुड़ जाएंगी, जब ये इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो पछुआ पगने हैं, ठीक है। पछुआ पगने जो कि 30 to 60 डिग्री के बीच चलती हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अब क्या है, हमारा फेस जो है इस साइड है, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पगने जो ऐसे जानी चाहिए वो ऐसे हो जाएंगी, राइट मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर इस तरीके से राइट होंगी क्योंकि हमारा फेस का डायरेक्शन जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ना है तो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर। पगने ऐसी चलनी चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमारा ये फेस किधर होगा, इस साइड होगा। जब हमारा फेस इस साइड होगा और हमारा ये लेफ्ट, ये पगने जो है हमारी लेफ्ट मुड़ जाएंगी क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। जब लेफ्ट मुड़ेंगी तो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे सीधी आनी थी बट ये ऐसे हो जाएंगी क्योंकि इन्हें लेफ्ट मुड़ना है। और ये सब क्यों हो रहा है ये सब हम भी आगे समझेंगे, ये इसका रीजन क्या है, ये लेफ्ट और राइट पगने क्यों मुड़ रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध में 60 to 90 डिग्री, यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वा चल रही है। यहाँ पर भी सेम क्या है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पगने चलेंगे और जब राइट ये मुड़ेंगे तो ये राइट मुड़ेंगी, जैसे इनको सीधे आना था, फिर ये ऐसे हो जाएंगी, ये राइट मुड़ जाएंगी। सेम ऐसे ही इधर ये दक्षिणी गोलार्ध में इनको लेफ्ट मुड़ना है। जब ये लेफ्ट मुड़ेंगी तो इनको क्या होता है, ये ऐसे जाना था क्योंकि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इधर जाना है, तो इधर फेस है, इनको पगनों को सीधे जाना है, बट सीधे तो ये जाएंगे नहीं, इनको लेफ्ट मुड़ना है क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से ये पगनों की दिशाएं होती हैं हमारे पृथ्वी पर। अब इनको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जैसे ये पगने जो हैं इसको आप ये से याद रखिए, जैसे एस लेटर है, एस। अब एस को बीचों बीच से डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा 0 डिग्री, जो कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसको ये मान लीजिए। अब क्या है, ये है ऊपर, ऊपर क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में ये पगने ये किस साइड मुड़ा है, राइट साइड, ठीक है। तो यानी कि पगने राइट साइड मुड़ेंगे। और ये है हमारा नीचे का, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये नीचे जो है ये लेफ्ट मुड़ा हुआ है, तो ये हमारी पगने लेफ्ट मुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये ट्रिक इसमें ये पगनों की दिशा याद करने में हमारी हेल्प करेंगी, ठीक है। इसका एक और ट्रिक है, जैसे हमने भी देखा पगनों की दिशा, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 डिग्री अभी हम लोगों ने देखा, ये है 0 डिग्री। 3 तरीके की पगने मिलती हैं, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ये 3 तरीके की पगने, 1 2 3, ठीक है। और ये है उत्तरी गोलार्ध, सेम है दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर भी 3 तरीके की पगने, 1 2 3, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये व्यापारिक पगने हो गई, सेम नॉर्थ और साउथ में, सेम ये पछुआ पगने हो गई, ये हो गई ध्रुवीय पूर्वा। ये अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या है, ये एरो एरो मिलाना है, ठीक है। और ये तो मिल गए, अगर हम ये ऐसे कर देंगे तो ये तो मिलेगा नहीं ना, ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या करना है, इसको ऐसे करना है। और ये वाला इसको इधर कर देंगे तो कैसे मिलेगा, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम, अगर इधर करेंगे तो मिलेगा नहीं, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे, ये एरो एरो मिल गए। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो पगने हैं व्यापारिक पगने, ये हो गई, ठीक है। ये देखिए ऐसे हैं, और ये हो गई हमारी पछुआ पगने, और ये
ध्रुवीय पूर्वा, सेम। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है याद करने का। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जो हमारा अर्थ है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी, जैसे कि ये हमारा पूरा पृथ्वी है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये पूरा आया है, ये है हमारा भूमध्य रेखा, और ये है हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है, यानी कि पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटने वाली, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में देखिए स्थलीय भाग ज़्यादा है। ठीक है, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में ये जलीय भाग ज़्यादा है। यहाँ पर समुद्र और सागर ये सब ज़्यादा देखने को, जलीय क्षेत्र ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर स्थलीय भाग। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसका रीजन ये है, यहाँ पर जब ये पगने चलती हैं, ये है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थलीय भाग ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब पगने चलती हैं तो यहाँ पर इनको डिस्टरबेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत हैं, ढेर सारे पठार हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। तो जो पगने हैं वो एकदम फ्री होके नहीं चल पाती। ठीक है, वो बहती हैं तो उनको बीच में डिस्टरबेंस होता है, जिसकी वजह से उनकी गति जो है कुछ कम हो जाती है। बट ये जब साउथ में चलती हैं, सारी जो व्यापारिक पगने हैं, पछुआ हैं, ध्रुवीय पूर्वा पगने हैं, यहाँ पर इनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, कोई पर्वत या कोई पठार नहीं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते कंपेरेटिवली इधर नॉर्थ गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध के कंपेयर में। तो यहाँ की पगनें जो है तेज स्पीड में चलती हैं। ठीक है, और जब ये बहुत तेज चलती हैं तो इनसे कहीं पर कम आवाज़, कहीं पर ज़्यादा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको नाम भी दिया गया है, वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे कि ये 30 डिग्री है, ये 0, ये 60, तो यहाँ पर 40 डिग्री पर इनको अलग नाम दिया गया है, जैसे गरजती 40, ठीक है, और भयंकर 50, चीखती 60। ये सब भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस गोलार्ध में कितने डिग्री पर ये मतलब गरजती 40 नाम, ये पवनों को गरजती 40 नाम किस अक्षांश पे दिया गया है, कितनी डिग्री अक्षांश पे और किस गोलार्ध में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये हमारा व्यापारिक पगने है। ठीक है, जो पहला है व्यापारिक पगने। व्यापारिक पगने जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यापारिक पगने, जो ये व्यापारिक पगने हैं, इन्हीं को हम लोग सन्मार्गी पगने भी बोलते हैं। अगर सन्मार्गी पगने पूछ ले तो ये कोई अलग से नहीं है, सन्मार्गी पगने मतलब कि व्यापारिक पगने ही हैं। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों गोलार्ध में बहती हैं। अभी आप लोग देख ही चुके हो, दोनों गोलार्ध में बहती हैं। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक, ये हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक, इसके बाद क्या है, इनका उत्तरी गोलार्ध में ये इनकी दिशा, एग्जाम में स्पेशली ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस टाइप में यहाँ से, और ये फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा पूछी जाएगी, तो ये किस दिशा से किस दिशा की और कौन सी पगने चलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, उनको नाम क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो ये व्यापारिक पगने हैं, इन व्यापारिक पगनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी पगने कहा गया। उत्तरी पूर्वी पगने बोला जाता है। और ये हो गया उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनको दक्षिण पूर्वी पवने बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी पवने बोला जाता है। यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे कि इनका जो दिशा है और इनका नाम कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में बताया भी था, ये है डायरेक्शन निकालने का। जैसे कि ये हमारा है डायरेक्शन, जैसे ऊपर है ये हमारा उत्तर, ये नॉर्थ है, एंड ये नीचे क्या है, साउथ, और ये इस साइड ये है हमारा ईस्ट, और ये है वेस्ट, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये पवने जो हैं जिस साइड के तरफ चलती हैं, जैसे मान लीजिए ये इधर से इधर चल रही है, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको क्या हम लोग उत्तरी पवने बोलेंगे, या इसको इस साइड से चल रही है तो इसको साउथ पवने बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब इसको ऐसे याद रखिए, जैसे जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए दिल्ली से मुंबई गए, तो ये नहीं कहेंगे ना कि हम लोग मुंबई से आए हैं, ये कहेंगे दिल्ली से आए हैं। वैसे ही जिस साइड से ये चलती हैं, इनका नाम उसी के बेस पे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पवन है, यहाँ पर व्यापारिक पवनों की ही बात करते हैं। व्यापारिक पवने हम लोगों ने देखी उत्तरी गोलार्ध में, जैसे यहाँ पर अभी मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में किस साइड बह रही थी, व्यापारिक पवने, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो है हमारी ऐसे बह रही हैं, ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये ऐसे आ रही हैं, इनकी दिशा ऐसे है, तो ये इस साइड बह रही हैं। जब इस साइड बह रही हैं तो इनकी दिशा क्या हो गई, ये हमारा था नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये वेस्ट था। ठीक है, जब ये इस साइड बह रहे तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ है, ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्वी। वही मैंने यहाँ पर बताया, व्यापारिक पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी पवने बोला जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बह रही थी, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर और पूरब से आई हैं, यानी कि उत्तर पूर्वी पवने हो गई। और ये दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर देखिए, ये साउथ हेमिस्फीयर में क्या है, ऐसे जा रही हैं, मतलब कि इस साइड ऐसे तिरछी, यानी कि ये ऐसे। अब ये कौन सी दिशा है, ये किस दिशा से आई हैं, ये यहाँ से आई है ना, यहाँ से चली है। जैसे ये यहाँ से चली थी, ये यहाँ तक आई है, जहाँ तक भी जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये इस साइड से यहाँ से चलना शुरू हुई, ठीक है, जैसे यहाँ से चलना शुरू हुई, तो इसको क्या है, ये दक्षिण पूरब दिशा है, ये दक्षिण पूरब, तो इनको दक्षिण पूर्वी कहेंगे। ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया व्यापारिक पवने। ये व्यापारिक पवनों के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पछुआ पवने। इसके बाद हम लोग देखते हैं पछुआ पवने। सेकंड है पछुआ पवने। इनको दक्षिणी गोलार्ध में उपनामों से जाना जाता है। जैसे ये हमारा था 40 डिग्री पर इनको जाना जाता है गरजती, चालीसा। ठीक है, इसके बारे में मैंने भी बताया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये क्यों है ये सब मैंने बताया ना। इधर जो है जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ पर डिस्टरबेंस होता है। ये पर्वत, पठार, ईटीसी जो उधर ज़्यादा एरिया है, इस साइड कम है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, इसलिए पवने जो है तेज चलती है। तो 40 डिग्री पर ये काफ़ी तेज चलती हैं, तो इनको गरजती चालीसा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये 50 डिग्री पर, इनको ये उपनाम दिए गए हैं। जैसे एग्जाम में पूछ ले, मैंने अभी बताया ना कि कितने डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा पवने देखने को मिलती हैं, या कितनी 50 डिग्री अक्षांश पर कौन सी पवने देखने को मिलती हैं, उनको क्या नाम दिया गया है। तो ये 50 डिग्री जो है यहाँ पर भयंकर चालीसा। इसके बाद जो है 60 डिग्री पर पछुआ पवने 60 डिग्री तक चलती है ना, अभी हम लोगों ने देखा था। 60 डिग्री के पास जो पवने चलती हैं उनको बोलते हैं चीखती।
सबसे ज़्यादा तेज चलती हैं। ये जब वहाँ से आप गुजरेंगे तो एकदम बहुत तेज आवाज़ आएगी, इसलिए जब वहाँ पर जाएंगे और यह जब हवाएं गुजरेंगी वहाँ पर तो एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, इसलिए इनको चीखती साठा इनका नाम रख दिया गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा है, तो लास्ट हम लोगों ने देखी थी ध्रुवीय पूर्वा, ध्रुवीय पूर्वा पवने। ये पवने उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी आप लोगों को मैंने कल बताया था, आप लोगों ने अगर रिवाइज किया होगा। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कौन सी है, ये थी ना, ये 60 to 65 डिग्री ये थी, ये वाली पेटी, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है, यहाँ पर जब ये पछुआ पवने कहाँ पर चलती हैं, ये हम लोगों ने देखा ना 30 डिग्री, जैसे कि यहीं पर हम शॉर्ट, ये एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। ये जो था ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। जब पछुआ पवने कहाँ चलती है, यहाँ पर चलती है ना, इस एरिया में जो पछुआ पवने चलती हैं और उनकी दिशा ये होती है जैसे ये चलती हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ध्रुवीय पवने आती हैं हमारी, ये ध्रुवीय पवने आती हैं, ठीक है। तो जब ये आपस में टकराती हैं, ठीक है, ये आकर के आपस में टकराती हैं, तो पछुआ पवने जो है ध्रुवीय वाताग्र पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति यहीं पर होती है। जैसे एग्जाम में पूछेगा ना कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, उनकी जो लोकेशन पूछेगा। फिलहाल ये सब जितना भी इसका डिटेल है हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये चक्रवात जब टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर। बस यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये जो ध्रुवीय पूर्वा पवने हैं, ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पर जो शीतोष्ण, ये जो चक्रवात बनते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो यहीं पर बनते हैं, यही पवने उनके लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि हमारी ये जो पछुआ पवने हैं इनकी दिशा भी देख लेते हैं। तो इनकी दिशा क्या है, अभी मैंने आपको इसमें डायग्राम में दिखाया था कि ये जो पछुआ पवने हैं ये हमारी ऐसे चलती हैं, यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध में जो है इनका फेस इस साइड होता है, तो जब ये सीधे जाने के बजाय अपने राइट साइड मुड़ जाती है, राइट साइड मुड़ जाती है, यानी कि इनकी दिशा ये ऐसे है, ऐसे मुड़ जाती हैं, यानी कि ऐसे चलती हैं। तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिमी, इनकी दिशा है जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये हो गया। एंड दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फीयर में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, जब ये है पछुआ पवने 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी गोलार्ध में ये इस साइड मुड़ जा रही है, यानी कि ऐसे जा रही है, तो ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम। इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे ये दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। सेम ऐसे ये ध्रुवीय पवनों की भी दिशा देख लेते हैं। ध्रुवीय पवनों की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये सब आप लोग अपने आप भी निकालिएगा, तभी ये चीज़ें माइंड में सेट होंगी। उत्तरी गोलार्ध में जो है ये हमारा देखिए, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसे जा रही है, इसको आप ऐसे बना के ही चेक करिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये ऐसे आ रही है, यानी कि आपको ऐसे ये लाइन ड्रॉ करनी है। जब ऐसे लाइन यहाँ पर खींचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ से यहाँ देखते यानी कि उत्तर और पूरब इनकी दिशा है, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब,
और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें ऐसे चल रही हैं इस साइड, तो इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूरब। ये दक्षिण पूरब, तो इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूरब, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब। यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि जितनी भी पवनें हैं उनकी दिशा क्या है। ठीक है, व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में है उत्तर पूर्वी पवने। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब दिशा है और दक्षिण पूर्वी पवने बोला जाता है। पछुआ पवनों के बारे में, इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा है और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम। ध्रुवीय पूर्वा पवने जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब दिशा है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूरब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो इनकी दिशा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो इनका पवन संचरण जो होता है हमारे ग्लोब पर, इसको ये जो क्यों ये राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा ये क्यों होता है, ये सीधे क्यों नहीं चलती है। ठीक है, तो इनको प्रभावित करने वाले कुछ तो कारक होंगे, जिसकी वजह से कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये अपनी दिशा जो है बदलती है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं पवन जो है पवन संचरण को प्रभावित करने वाले पवन संचरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक क्या है, तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट है दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, ये कैसे इसको प्रभावित करता है, ये हमारे जो पवनें चलती हैं इनको ये उसमें जो दिशा में ये इसका क्या रोल होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो इसमें प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का क्या रोल है। जैसे ये हमारे मान लीजिए आइसोबार्स हैं, ये हमारे आइसोबार्स हैं, कल मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आइसोबार्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी सी डी। ठीक है, जब ये आइसोबार्स हैं, इनका ये हमारा आइसोबार हो गया 880 मिलीबार। ठीक है, ये हो गया हमारा 890 मिलीबार, क्योंकि ये इधर के लिए बढ़ेगा, 890 हो गया, और ये हो गया हमारा 900 मिलीबार। ठीक, ये हो गया 910 मिलीबार। ठीक है, यहाँ पर है हमारा लो प्रेशर एंड ये है हाई प्रेशर। ठीक है, अब पवनें क्या होंगी, पवनें जो है हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। यहाँ पर ये सबसे कम है लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। अब पवनें किधर चलती हैं, ठीक है, हमारा जो दाब प्रवणता बल है ये किस साइड, इस साइड से इधर के लिए लगेगा ना बल। तो फिर ये जो पवनें हमारी हैं, जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही होगा ना पवनें, तो फिर ये पवनें इसके पैरेलल ही पवनें बहती हैं, ये पवनें इधर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है ये प्रभावित करता है हमारी पवनों को। जिधर के लिए ये हमारा दाब प्रवणता बल होगा उस साइड ही ये पवनें जाएंगी। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो ये हो गया, इसको दाब प्रवणता का जो इफेक्ट होता है। ठीक है, सेकंड है ये ध्रुवीय पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति। इसका क्या है, जो पृथ्वी है हमारा ये अपने अक्ष पर, आप लोगों को पता होगा, ये तो मोस्टली लोगों को पता है, जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर
पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस साइड से किस साइड के लिए घूमती है, तो ये वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, घूम रही है। ठीक है, ये तो कंटिन्यू घूमती है, घूम रही है। ठीक है, जब ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, तो ये जो पवन संचरण होता है उसकी दिशा भी चेंज होती है। ठीक है, अभी आप कोई चीज जैसे गोल गोल घुमाइए तो फिर जैसे कोई सीधी चीज चल रही है तो वो भी साथ में उस पर इफेक्ट पड़ेगा ना। जैसे कोई भी बीच में है, जैसे हवा है, यहाँ पर पवनों की बात हो रही है। जब ये जैसे पृथ्वी गति कर रही है अपने अक्ष पर, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो उसका इफेक्ट पवनों पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, तो ये कोरियोलिस बल भी होता है यहाँ पर, उसका भी जैसे थर्ड है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस, इसका क्या रोल है यहाँ पर देखते हैं। ये जो है ये जो इसी की वजह से पवने जो है मेन इसी वजह से लेफ्ट और राइट होती है। जब ये पृथ्वी घूमती है तो ये बल कार्य करता है, इसको एक नाम दिया गया है कोरियोलिस बल, जिसकी वजह से ये जो पवने हैं इसी बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, उसका रीजन यही होता है, यही बल वहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे कि कोरियोलिस जो बल है इसका प्रभाव सबसे कम और ज़्यादा भी देखने को मिलता है। जैसे हमारा 0 डिग्री पर इसका इफेक्ट सबसे कम होगा, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपरी अक्षांश की ओर, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे, वहाँ पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, जब उसको इस गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, तो उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा वो हम लोगों को केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ नहीं, कम देखने को मिलेगा, और ऊपर की ओर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का जो आभासी बल है और जो दक्षिणी गोलार्ध का है वो संतुलित होता है, वो संतुलित हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर पूछ ले कोरियोलिस बल जो है इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो 0 डिग्री पर इसका विषुवत रेखा पर, उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ये सब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने लास्ट क्लासेस में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो ये विषुवत रेखा पर यह बल का प्रभाव नहीं होता, नहीं, विषुवत रेखा पर यह बल का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट है घर्षण बल। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट घर्षण बल, जो ये हमारे पवन संचरण को प्रभावित करने वाला जो लास्ट कारक है घर्षण बल है। घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे पवन के रास्ते में पठार और पर्वत ये सब आ जाते हैं, जो पवन की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर बढ़ा देते हैं। जैसे कि पवन के रास्ते में पर्वत या पठार आ जाते हैं, जिससे
पवन गति प्रभावित होती है, अब ये घर्षण बल जो है ये सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल है ये लैंड पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। समुद्र पर कम है और वायु में लगभग ना के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा घर्षण बल, सर्वाधिक घर्षण बल, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि समुद्र पर घर्षण बल देखने को मिलता है कि नहीं, तो सर्वाधिक घर्षण बल जो है पृथ्वी मतलब ये लैंड पर, ठीक है। उसके बाद समुद्र तल पर, ठीक है। उसके बाद जो है ये वायु में लगभग ना के बराबर, बहुत ही कम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखे जो हमारी पवनें हैं, पवनों के जो प्रकार है उसमें जो ये हमारा पहला था प्राथमिक पवनें, जो ये हमारा प्राथमिक पवनें थी, ये टॉपिक कंप्लीट होता है केवल अभी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पूर्वा पवनें, ठीक है। तो ये बस ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ये मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें, ये सीएल वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं जो आज मैंने क्लास लिया है, और जो आप लोगों से ये कहना चाहूँगी जो हमारे लास्ट क्लासेस है वो आप लोग देखिए, उसके बाद ही जैसे कि अगर स्टार्टिंग के वीडियोज हम लोग नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक हैं उनको नहीं कंप्लीट करेंगे, तो जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कैसे होगा। इसलिए आप लोग जो लास्ट क्लासेस हैं उनको भी कंप्लीट करिए, अगर अभी तक आप लोगों ने वो कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो और ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जो आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।